वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एजुकेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कच्चा तेल है वो क्या होता है, और बैरल की चर्चा हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। तो आज हम कच्चे तेल से बनने वाले उत्पाद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कच्चे तेल से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कच्चे तेल से हमें लगभग 10 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो हमें उत्पाद के रूप में सबसे पहले चरण में हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन व प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, ब्यूटेन व प्रोपेन ये क्या हैं, ये दोनों गैसें जो हैं ये अत्यधिक ज्वलनशील है। ज्वलनशील गैसें हैं। ज्वलनशीलता का मतलब क्या होता है, अगर हम आग से जलाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज्वलनशील गैसें हैं। इनका उपयोग तो इनका उपयोग कहाँ होता है, औद्योगिक कार्यों या कुकिंग में। तो कुकिंग में इनका कैसे उपयोग होता है, तो कुकिंग के लिए हम घर में क्या यूज करते हैं, एलपीजी। क्या यूज करते हैं, एलपीजी। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो एलपीजी का उपयोग हम घरों में खाना बनाने में करते हैं। तो एक सिलेंडर होता है, मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है और इसमें ये लगा हुआ है पिस्टन। ये कोई सिलेंडर है, तो इसके ऊपर ये लगा हुआ है पिस्टन। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, ये जो दोनों गैसें हैं ब्यूटेन व प्रोपेन को इसमें भर दिया जाता है। तो इसमें क्या भर दिया, व प्रोपेन। और ये पिस्टन क्या कार्य करता है, इस पिस्टन द्वारा इन गैसों को बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो ये क्या हो जाती हैं, एलपीजी। किसमें चेंज हो जाती हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाती है। और इसका उपयोग हम घरेलू कार्यों में करते हैं, कुकिंग में और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। अकेली ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है इसका उपयोग हमारे घरों में यूज होने वाले, हमारे घरों में जो यूज होते हैं उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है, ये ब्यूटेन गैस का। तो इस प्रकार से ये ब्यूटेन गैस हमारे लिए उपयोगी है। तो कच्चे तेल में से ब्यूटेन व प्रोपेन को अलग करने के बाद जो हमारे पास दूसरे चरण में हमारे पास जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तरल ईंधन। तो तरल ईंधन में कौन कौन से उत्पाद आते हैं, पेट्रोल, डीजल व केरोसिन। तो पेट्रोल जो होता है ये सबसे शुद्ध अवस्था में पाया जाता है पेट्रोल। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये 2 पे और ये 3 पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास, केरोसिन। तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम किसी भी प्रकार के इंजन को चलाने के लिए करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग। और केरोसिन भी कई प्रकार के इंजनों को चलाता है। तो केरोसिन का एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, जेट इंजनों में।
जेट इंजन में। तो जेट इंजन में इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो केरोसिन है इसे और ही ज़्यादा, केरोसिन को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। और इसमें कार्बन के कुछ अणु मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये हवाई जहाज़ों में या जेट इंजनों को चलाने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इसे और रिफाइन करने का मेन मकसद क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, -40 डिग्री से -50 डिग्री तापमान होने पर भी नहीं जमता। तो इस कारण से इसे क्या किया जाता है, इसमें कार्बन के कुछ अणु मिलाए जाते हैं। तरल ईंधन बनाने के बाद हमें जो अगला उत्पाद मिलता है, अगला प्रोडक्ट्स मिलता है, वो क्या होता है, नेफ्ता। तीसरे नंबर पे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्ता। पेट्रोल, डीजल व केरोसिन के निष्कासन के बाद जो अवशेष बचता है उससे नेफ्ता प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, नेफ्ता। तो असल में ये क्या होता है, ये नेफ्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पॉकेट लाइटर व एक नेफ्ता साल्ट नाम से एक पाउडर आता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, नेफ्ता साल्ट नाम का जो पाउडर है इसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। कच्चे तेल से एक अन्य पदार्थ भी प्राप्त होता है जिसे क्या कहा जाता है, नैपाम। तो इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, विस्फोटक के रूप में। ये क्या है, बहुत ही धीमे जलता है, धीमे व लगातार जल सकता है। इसलिए इसका उपयोग आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। धीमे जलने का मतलब क्या है, इसकी जो ज्वलनशीलता है बहुत कम है, इसलिए ये क्या है, धीमा जलता है और लगातार ही जलता रहता है। एक सवाल इसके बाद ये भी उठता है कि ऐसा पेट्रोल डीजल के साथ क्यों नहीं किया जा सकता।
पेट्रोल डीजल के साथ ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो क्या, उनकी ज्वलनशीलता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या हो जाता है, उसे अगर हम आग लगाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी जलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता जो है बहुत ही ज़्यादा कम है और ये लगातार जलता रहता है। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है मोटर ऑयल या इंजन ऑयल। तो कच्चे तेल से विभिन्न प्रकार की गैसें व विस्फोटक प्राप्त करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, इंजन ऑयल या मोटर ऑयल। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मोटर ऑयल। हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मोटर ऑयल। ये क्या होता है, ये अत्यधिक चिकनाहट वाला तरल होता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारी गाड़ियों के इंजन होते हैं उसमें क्या, किसका उपयोग किया जाता है, मोटर ऑयल या इंजन ऑयल का उपयोग किया जाता है। ये क्या कर, इंजन में जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं उनमें ये क्या कर देता है, चिकना होने की वजह से उनमें क्या कर देता है, घर्षण को कम कर देता है और इससे क्या हो जाता है, उस इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये इंजन में क्या करता है, घर्षण को कम करने का कार्य करता है। के बाद बहुत ही एक चिकनाहट वाला एक फैट प्राप्त होता है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीस कहा जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारी गाड़ी होती हैं उनमें क्या होता है, बेरिंग वगैरह लगे होते हैं तो उनको नमी से बचाता है और उनमें जंग लगने से रोकता है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो बेरिंग वगैरह होती हैं गाड़ियों के पहियों के अंदर लगे होते हैं तो उसमें ये काम लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीस या ऑयल फैट कहा जाता है। पेट्रोलियम जेली, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप घरों में क्या करते हैं, जो एक वैसलीन की डिब्बी लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। तो कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये पेट्रोलियम जेली क्यों लिखा होता है। तो जो वैसलीन है, वैसलीन की डिब्बी पर पेट्रोलियम जेली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम वैसलीन घरों में यूज करते हैं कॉस्मेटिक के रूप में, तो ये कहाँ से प्राप्त की जाती है, असल में कच्चे तेल से प्राप्त की जाती है और यह रंगहीन व गंधहीन होती है। रंगहीन व गंधहीन होती है। इसमें ना तो गंध होती है, ना खुशबू होती है और ना ही इसकी कोई रंग होता है। तो वो इसमें क्या है, बाद में कुछ अच्छी खुशबुएं मिलाकर जो क्या कर दिया जाता है, इन्हें डिब्बियों में भरकर हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाता है कॉस्मेटिक के रूप में। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा हम घरों में यूज करते हैं क्या, वैसलीन। तो ये वैसलीन की डिब्बी पर इसलिए क्या लिखा होता है, पेट्रोलियम जेली। ऑयल रिफाइनरी में मोम का भी उत्पादन होता है। असल में यह कच्चे तेल का बायो प्रोडक्ट है। कच्चे तेल का क्या है, बायो प्रोडक्ट है। कच्चे तेल का बायो प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा मोम। तो मोम के उत्पादन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, नेक्स्ट उत्पाद आता है चारकोल, जिसे हम क्या कहते हैं, असफाल्ट, चारकोल, कोलतार या डामर कहते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारे छतें बनाई जाती हैं, जो बारिश के दिनों में जो वाटर प्रूफिंग की जाती है छतों की, तो वो चारकोल या असफाल्ट या कोलतार के द्वारा की जाती है।
प्लास्टिक के मुकाबले जो वनस्पति तेल से प्लास्टिक बनाया जाता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो इसलिए जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मिलता है वो कौन से किससे बना हुआ मिलता है, जो हमें कच्चे तेल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने कच्चे तेल से मिलने वाले 10 उत्पाद के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।